एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर। मैं सुब्रता। हम लोग कल माइक्रोस्कोप के क्लास लिए थे और आज हम पढ़ेंगे हमारा जो रेगुलर वीडियोस रहता है सेल बायोलॉजी के ऊपर। तो हम सेल के ऊपर आज पढ़ेंगे। उससे पहले आप सबके लिए मेरी होप एंड प्रे मेरी यही है कि मैं ये करती हूँ कि इस टाइम पे आप सब लोग ठीक रहो और सारा प्रिकॉशन लो जो आपको बोला गया है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप सारा प्रिकॉशन लो और आप लोग खुद को सेफ रखो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। तो हम लोग लास्ट सेल बायोलॉजी के क्लास में सेल स्ट्रक्चर का स्टार्ट किए थे, तो उसमें हम लोग एक ओवरव्यू लिए थे। आज हम डिटेल में जाएंगे कि क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं और कैसे वो फंक्शन करते हैं। तो सेल वॉल से हमारा स्टार्ट होता है। तो सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। सेल वॉल सेल का आउटर मोस्ट लेयर है या फिर आउटर मोस्ट कवरिंग है, कुछ भी बोल सकते हो आप। और कौन सी सेल का? प्लांट सेल का। एनिमल सेल में आपका सेल वॉल एब्सेंट है और हमने ये भी देखा था क्यों वो एब्सेंट होता है, क्योंकि प्लांट सेल को प्रोटेक्शन चाहिए होता है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता, मतलब फिजिकली वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो सकता। तो आउटसाइड एनवायरनमेंट में आपका जो चेंजेस रहता है, जैसे कि आपका टेम्परेचर वेरिएशन हो गया, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हो गया, ये सब जो एडवर्स कंडीशन होता है उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए प्लांट सेल का एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है आपका सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट है। तो सेल वॉल आपका प्लांट सेल में तो होता है, हमने देखा था सेल वॉल और कहाँ पे होता है, प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल होता है। डिफरेंस है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल वॉल और प्लांट सेल वॉल में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपका कंपोजिशन में आएगा कि प्रोकैरियोट में सेल वॉल का कंपोनेंट क्या है, प्लांट सेल का कंपोनेंट क्या है। तो आज हम देखते हैं कि प्लांट सेल और प्रोकैरियोटिक सेल वॉल किससे बने हुए होते हैं। तो प्लांट सेल वॉल का पहले तो आप ये समझो ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग है। तो कुछ ना, अगर आपको एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो एक पॉइंट तो आपको वहां पे लिखना है कि वो प्रोटेक्ट करता है आपके प्लांट को। तो वन फंक्शन उसका ये है, प्रोटेक्शन। तो कंपोनेंट क्या है देखते हैं। तो प्लांट का जो सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल का बेसिक कंपोजिशन, मतलब मेन कंपोनेंट उसका है सेलुलोज। कभी सुने हो ये नाम सेलुलोज? सेलुलोज आपका क्या है? सेलुलोज आपका एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ये तो आप फूड के टाइप्स में भी पढ़े होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब आप पढ़ोगे। तो सेलुलोज आपका एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। डिटेल आपके लिए अभी जरूरी नहीं है, अगर हम डिटेल में उसको जाएं तो ये एक पॉलीसेकेराइड है, इसको हम अभी नहीं देखेंगे, आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स में कवर करेंगे। अभी के लिए आप ये जानो कि सेलुलोज एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, अगर आप लेमैन टर्म में देखो तो मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है ये कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कंपाउंड से होता है, आप मान सकते हो उसको, ठीक है। तो ये कंपोनेंट उसमें होता है। तो सेलुलोज इसी से ही बना होता है। तो प्लांट सेल वॉल का मेन कंपोजिशन आपका है सेलुलोज, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो सेल स्ट्रक्चर आपका अभी चल रहा है तो उसमें आप सेल वॉल का कंपोजिशन देखे होंगे। फिर भी एक डिफरेंस के लिए मैं बता देती हूँ कि बैक्टीरिया का मेन कंपोनेंट है आपका पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। ये आपका डिफरेंस है। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज, प्रोकैरियोट्स में आया आपका
पेप्टिडोग्लाइकन, बैक्टीरिया आपका पेप्टिडोग्लाइकन से बना है उसका सेल वॉल। फिर प्लांट सेल वॉल का मतलब जो लेयर है उसका डिफरेंट लेयर से, उसके जाने से पहले हम थोड़ा और देख लेते हैं कि फंजाई का सेल वॉल किससे बना होता है। सारे में जो सेल वॉल है उनका कॉम्पोजिशन में थोड़ा थोड़ा मतलब मॉडिफिकेशन के साथ उनका कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो फंजाई का जो सेल वॉल है उसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मोस्टली मेड ऑफ काइटिन, काइटिन या चिटिन कुछ कुछ ऐसे भी प्रोनाउंस करते हैं। तो ये है। फिर ये क्या है, ये टर्म आप सुने हो, इससे रिलेटेड है। जब आप प्रोकैरियोट पेप्टिडोग्लाइकन पढ़े होगे तब आप देखोगे कि पेप्टिडोग्लाइकन में NAG एंड NAM का ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है। तो ये क्या है, NAG क्या है, N-एसिटिल ग्लूकोजामिन, ये है N-एसिटिल म्यूरामिक एसिड। तो ये है जो चिटिन है, ये क्या है, पॉलीमर ऑफ N-एसिटिल ग्लूकोजामिन। पॉलीमर मीन्स एक यूनिट नहीं है, इसका मल्टीपल यूनिट्स है, मतलब एक NAG का यूनिट नहीं है, बहुत सारे NAG यूनिट मिलके आपका ये बनता है चिटिन। ठीक है। और एक आएगा आपका, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, प्लांट सेल वॉल देखे, बैक्टीरिया देखे, फंजाई देखे। फिर आपका आता है आल्गी। आल्गी के सेल वॉल का कंपोनेंट क्या है, सेलुलोज आपका होता है, ग्लूकन्स होता है, सॉरी गैलेक्टेंस होता है, गैलेक्टेंस होता है, मानन्स होता है, फिर आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। सेलुलोज तो आपको समझ में आया कि कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, ये भी आपका वही कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसैकेराइड्स है उसी का ही ये आपका मॉडिफिकेशन है। अगर आपको ये डिटेल में एक्चुअली आप में से कोई इंटरेस्टेड हो इसके बारे में जानने के लिए तो उसको हम सेपरेट क्लास में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जानो ये सब कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही आते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपका, मिनरल है। ठीक है। तो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मोस्टली सेलुलोज, फंजाई, चिटिन, algae, सेलुलोज, गैलेक्टन, मैलिनन एंड कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। ठीक है। मोस्ट कंपोनेंट आपका यही है सेल वॉल में। अब हम वापस देखते हैं कि प्लांट सेल वॉल में क्या होता है। प्लांट का जो सेल वॉल है, आपका जो सेल वॉल है उसका मोस्टली 3 लेयर्स होता है। ठीक है। प्लांट सेल वॉल 3 लेयर से बना है, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर एंड थर्ड है आपका मिडिल लैमेला। क्लियर है, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है। तो प्लांट सेल वॉल का 3 लेयर है। प्लांट सेल मतलब सेल वॉल आपका आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसका 3 लेयर है। हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो पहले जो आपका सेल वॉल बनता है, तो जो यंगर प्लांट्स है, जब प्लांट बन रहा होता है तो ग्रोथ के टाइम पे मोस्टली आपका ये होता है, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है। और प्राइमरी सेल वॉल का कंपोनेंट, ओवरऑल सेल वॉल का मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है सेलुलोज। अब हम सीरियली देखेंगे कि एक एक लेयर में 3 लेयर बना, प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडिल लैमेला। इन 3 लेयर में स्पेसिफिकली कौन से कंपोनेंट अबंडेंटली मिलता है। तो प्राइमरी सेल वॉल में जो मिलता है आपका, एक हुआ सेलुलोज, दूसरा है हेमीसेलुलोज। ठीक है। पेक्टिन्स हुआ, तो और प्रोटीन्स भी कुछ होता है। तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन्स। ये हेमीसेलुलोज और पेक्टिन्स क्या है,
ये भी आपका वही इसी का ही आपको वैरायटी आप पे रहेगा, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। इसके सब डिटेल्स में हम जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो डिटेल्स में नहीं जाते, बस आप नाम याद रखो, सेलुलोज, हेमोसेलुलोज एंड पेक्टिन्स से प्राइमरी सेल वॉल बनता है। तो प्राइमरी सेल वॉल कब रहता है, जब आपका ग्रोथ पीरियड है तो उसमें ये लेयर रहता है, ग्रोथ यंगर प्लांट्स में। ड्यूरिंग ग्रोथ प्राइमरी सेल वॉल आपका रहता है। और प्राइमरी सेल वॉल आपका इलास्टिक इन नेचर भी होता है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल आपका इलास्टिक रहता है इन नेचर। फिर सेकेंडरी सेल वॉल आपका कब रहता है, जब सेल मैच्योर हो जाता है। तो जब मैच्योरिटी, आफ्टर मैच्योरिटी आपका ये प्राइमरी सेल वॉल मोस्टली डिमिनिश हो जाता है, तो उसके बाद आपका ये सेकेंडरी सेल वॉल रहता है। मैच्योर स्टेट में आपको ये मिलेगा, प्राइमरी सेल वॉल ग्रोथ पीरियड में आपका रहता है। तो सेकेंडरी सेल वॉल का क्या है कंपोनेंट, सेलुलोज, समटाइम्स हेमीसेलुलोज, अबंडेंट नहीं है, ठीक है। और एक क्या पे होता है, लिग्निन। ये लिग्निन क्या है, जो सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है नॉन इलास्टिक, मतलब इनइलास्टिक इन नेचर होता है, ये इलास्टिक नहीं है, और ये मोस्टली प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये जो लिग्निन है, ये जो स्ट्रेंथ है उसका इस लिग्निन की वजह से आता है, ये लिग्निन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। वंस अगेन अपने आप लोगों को इस मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर डिटेल जानना है तो आप मुझे बोल सकते हो, तो मैं उसको सेपरेट क्लास में कवर करूंगी, ठीक है। तो आपका सेकेंडरी सेल वॉल का सेलुलोज, समटाइम्स हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन, मतलब ये अबंडेंट नहीं है, कुछ कुछ केस में होता है, कुछ कुछ केस में नहीं होता है। फिर आता है और एक लेयर जो कि है मिडिल लैमेला। आपका जो मिडिल लैमेला है वो उसके दोनों तरफ आपका जो है प्राइमरी सेल वॉल रहता है, ठीक है। ये इनर लेयर है, और सेकेंडरी लेयर आपका कब बनता है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ये प्राइमरी सेल वॉल का इनर में रहता है सेकेंडरी सेल वॉल, मतलब सेल मेम्ब्रेन के पास में आपको सेकेंडरी सेल वॉल मिलेगा, अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल रहता है, और ये मिडिल लेवल मिडिल में रहता है। तो इसके दोनों साइड में आपका ये वॉल रहेगा। तो मिडिल लेवल का कंपोजिशन क्या है, मोस्टली कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है। तो मिडिल लैमेला आपका कैल्शियम पेक्टेट से मोस्टली बना हुआ होता है, समटाइम्स मैग्नीशियम पेक्टेट भी होता है, मतलब ये अबंडेंट है, कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ये रहा आपका मिडिल लैमेला का कंपोजिशन। तो मिडिल लैमेला का काम क्या होता है, जैसे कि प्राइमरी सेल वॉल आपका ग्रोथ पीरियड में रहा, सेकेंडरी आपका मैच्योरिटी के बाद आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। तो मिडिल लैमेला क्या कर रहा है, सारे जो सेल्स है नेबरिंग सेल्स को ये ग्लू की तरह काम करता है। मिडिल लैमेला को आप एक सीमेंटिंग लेयर बोल सकते हो, सीमेंटिंग लेयर, ग्लू की तरह ये मतलब नेबर जो सेल्स है सारे सेल को जोड़ के रखने का काम ये करता है मिडिल लैमेला, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो मिडिल लैमेला का और एक फंक्शन है, आप जब कोई फ्रूट, राइपनिंग फ्रूट अगर देखोगे तो सॉफ्ट क्यों होता है, मतलब फ्रूट जब पक जाता है तो उसमें मतलब वो सॉफ्ट हो जाता है ना, मतलब कच्चा फ्रूट सॉफ्ट नहीं होगा, आपका राइपनिंग फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है। रीजन बीइंग ये मिडिल लैमेला राइपनिंग फ्रूट में डिजॉल्व हो जाता है। तो राइपनिंग फ्रूट्स आर सॉफ्ट ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमेला, ठीक है। अब ये वाला थोड़ा मैं इरेज करती हूँ। और एक आपका लेयर भी होता है टर्शियरी सेल वॉल। ये आपका जिम्नोस्पर्म्स, प्लांट किंगडम सब पढ़ेंगे। आप किसी ने तो रिक्वेस्ट किया था कि मतलब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम कवर करने के लिए, तो हम जब वो कवर करेंगे तब आप देखोगे कि जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स वहाँ पे डिटेल में होगा। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होता है उसमें ये टर्शियरी, ये जो प्लांट है इसमें ये टर्शियरी लेयर भी मिलता है।
और ये टर्शियरी सेल वॉल प्योरली सेलुलोजिक होता है, मतलब इसमें और कुछ नहीं मिलता है, जैसे कि हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, वहाँ पे वो सब मिल रहा है। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म का जो टर्शियरी सेल वॉल है ये सिंपली मतलब प्योरली सेलुलोजिक इन नेचर होता है, इसका मोस्ट मतलब कंपोनेंट है सेलुलोज। और सेल वॉल का फिर आपका लेयर समझ में आया, 3 लेयर से आपका बना है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला, और कुछ केस में टर्शियरी सेल वॉल भी आपका प्रेजेंट रहता है। और आपका सेल वॉल के साथ और एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, प्लाज्मोडेस्माटा एंड पीट्स। ये दोनों को मैं अभी नहीं कवर करूंगी क्योंकि इसके लिए आपका थोड़ा सेल का एटलीस्ट साइटोप्लाज्म तक का आपका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है और फंक्शन जानना जरूरी है। तो जब साइटोप्लाज्म कवर हो जाएगा तब हम प्लाज्मोडेस्माटा एंड पीट्स पे आएंगे कि इसका काम क्या है और ये क्या है। तब तक के लिए हम सिर्फ प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखें, अभी थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं कि प्लांट सेल वॉल का फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, मतलब कोई भी सेल वॉल हो उसका फंक्शन क्या है। पहले तो होगा नो डाउट प्रोटेक्शन। बोले थे ना ये बाउंड्री की तरह काम करता है, आउटर कवरिंग है तो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। किससे, किसी भी तरह की स्ट्रेस कंडीशन से, इंजरी से, मैकेनिकल शॉक से, तो ये सारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन करता है, मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक हुआ। और एक आपका प्लांट से मतलब सेल वॉल का फंक्शन में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जुड़ा है, वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, ये आपका प्लांट सेल वॉल के साथ आपका ये रिलेटेड है, तो हम इसको कवर करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्योंकि ऑस्मोसिस को हम डिटेल में देखेंगे। उसमें आपका सॉल्यूशन आएगा कि कितने तरह के सॉल्यूशन है, थोड़ा हिंट दे देती हूँ, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। तो ये थोड़ा सा डिटेल में डेप्थली जानने का टॉपिक है, तो इसके साथ क्लब नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ऑस्मोसिस के ऊपर हम फोकस करेंगे। और आपका प्लांट सेल वॉल से जो रिलेटेड कुछ भी है, जैसे कि मिडिल लैमेला का कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शन है, और जो भी अगर आपको इन डिटेल जानना है तो वो थोड़ा सा आपका 12th तक का सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आपको फिर भी जानना है, क्योंकि एक टर्म मैंने आपको लास्ट ओवरव्यू में एक चीज मैंने बोला था कि लाइसोजोम्स का फंक्शन, लाइसोजोम प्लांट सेल में एब्सेंट होने का एक रीजन ये है कि लाइसोजोम का फंक्शन सेल वॉल में हो जाता है। ये वाला चीज भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी कि क्यों सेल वॉल में क्या होता है जिससे आपका लाइसोसोम एब्सेंट रहता है, कैसे फंक्शन करता है, इसका काम वो भी देखेंगे। और ऑस्मोसिस के रिगार्डिंग भी सारा डिटेल में हम लोग देखेंगे। और आपका जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच के जो डिफरेंस था, तो मैं सोच रही हूँ उसको हम लोग जब सेल ऑर्गेनेल कवर कर देंगे उसके बाद हम देखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा सबके लिए, क्योंकि तब तक आपको ऑर्गेनेल का फंक्शन समझ में आ जाएगा, तो फिर आपको कुछ भी मेमोराइज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस, प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस, आप सारे टॉपिक मतलब पूरा ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कवर होने के बाद उसको देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम सेल वॉल का फंक्शन और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो आज के वीडियो में अगर आपको कुछ इशू से कुछ डाउट है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमको मेल कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और तब तक आप इस कोरोना के टाइम पे सेफ रहिए और सारा भी जो प्रिकॉशन है नेसेसरी वो लेते रहिए और सेफ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।